नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम की कुर्सी पे बैठते ही एक बड़ा काम किया है, एक बड़ा फैसला लिया है। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर सील कर दिया है। क्यों? इस पे बात होगी। एक एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि बंगाल के माफिया उन पर शिकंजा कसा जा सके, उन तक पहुंचा जा सके जिन्होंने शुभेंदु के पीए की हत्या की है। एक बड़ा फेरबदल भी हुआ है जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तो भयभीत किया ही है। तमाम गुंडा एलिमेंट्स भी भागना शुरू हो गए हैं और भी कई सारे अपडेट्स हैं। आपसे आग्रह है मेरा आगे बढ़ने से पहले कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैडम, और नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, बंगाल को सनातनी धुरंधर सीएम मिल गया है। आगे अब क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि एक जानकारी आ रही है कि बंगाल का बॉर्डर सील कर दिया गया है। बिल्कुल मैडम, बंगाल का बॉर्डर सील कर दिया। बांग्लादेश बॉर्डर और बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल के जो अंग राज्य जो है, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा, झारखंड, इस सब में जो है काफी जो है अपना पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपको तो मालूम है इलेक्शन के बाद सीएपीएफ है, वो सारे सबको तैनात कर दिया गया। हाँ, जी। इसमें मैडम अब पूछ सकते हैं, अभी तो इलेक्शन हो गया, बॉर्डर सील, क्योंकि अमित शाह का ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, घुसपैठियों को बंद करना। और ये प्रायोरिटी सिर्फ अमित शाह का नहीं है, ये प्रायोरिटी शुभेंदु अधिकारी और ये नया जो भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में है, उनका भी ये प्रायोरिटी है, चुन चुन के घुसपैठियों को यहां से निकालने का। और आगे ये लोग आ नहीं पाए। कल आपको बताया थे ऑलरेडी बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हो गया और करीब 30% जो है इनमें काम कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्स फेंसिंग के साथ आपको दिखाई देगा, आपको जानकारी आएगा बाद में, बड़े नए नए टेक्नोलॉजी ला रहा है। ये टेक्नोलॉजी ले रहा है, आ रहा है फेस रिकग्निशन का, कोई घुसपैठियों को पहचान के लिए उनका सारे डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना। और ये सारे जो है चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा एक लैब आने वाला है, ये बन चुके हैं, ये बनने मतलब इसका बन चुका है, मुझे मालूम है, इसकी इनॉग्रेशन हो गया, हो सकता है हो गया होगा। तो वो सारे जो है पूरे इंडिया का जितना क्राइम और क्रिमिनल एलिमेंट है या टेररिस्ट या जो भी है, जो असामाजिक काम में लिप्त होते हैं, उनके सारे एक सोचिए एक बैंक बन रहा है, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य जो भागदौड़ होते हैं इन लोगों का क्राइम करके, ये सारे बंद हो। और सिर्फ बंद नहीं हो, ये तुरंत जो है इनको आइडेंटिफाई करके इनको सजा दिलाया जाए, कानून के अंदर दिया जाए। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है इस बार बॉर्डर में अपग्रेडेड हो रहा है। पश्चिम बंगाल से शुरू हो रहा है, इसके बाद देखिएगा बाकी नॉर्थ ईस्ट जो है, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ये भी सारे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं ये घुसपैठियों का। आसाम का प्रॉब्लम आप जानते हैं, और पंजाब, जम्मू, ये 4-5 लोकेशंस और पॉइंट, ये बॉर्डर अपना जितना मजबूती हो सकता है, और इसको टेक्नोलॉजी के साथ इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो आपने फेंसिंग एक बार कर दिया फिर उसमें जंग लगने लगा, इससे नहीं चलेगा। इसका टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके आइडेंटिफिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन, मतलब पहचानो, फिर इसका जो है डिटेन करो, मतलब कानून में इसको जो है कानूनी कार्रवाई करो इसके ऊपर, उसके बाद कानून के मुताबिक इसको बाहर निकाल दो। और सर, ये कुर्सी पे बैठने के साथ ही शुभेंदु ने जो ये निर्णय लिया है, इससे तो फिर ये भी समझ में आ रहा है कि जो तमाम गुंडा एलिमेंट्स हैं, तमाम
माफियाज हैं, उनमें भी बड़ी भगदड़ मची हुई है। मैडम, आपको आज ओथ सेरेमनी के एक चीज दिखाएंगे। आपने बहुत सारे दर्शक देखे होंगे, जो लोग पिछले 15 साल में जिन लोगों को जान चली गई थी पॉलिटिकल वायलेंस में, उनका एक बहुत बड़ा स्मृति स्तंभ बनाया गया। सारे उनके नाम के साथ। तो ये क्या इशारा करते हैं बताइए? इनका जो भी हत्याकारी है, जो भी इनके ऊपर, क्योंकि सारे एफआईआर तो होती है पश्चिम बंगाल में हमले 15 साल में देखे, उसके बाद मर्डर चार्ज में भी बेल मिल जाती है यहाँ पे, और आसानी से ये मर्डर चार्जेस, रेप चार्ज, ये सारे पॉस्को केसेस में जो लोग अरेस्ट होता है वो सबको बेल मिल जाती है, और वो फिर घूमते फिरते रहते हैं समाज में। तो इसका मतलब है, पहले तो ये जो लोग जिनके नाम अभी परमानेंटली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में रहेगा, और उसको याद दिलाएगा सारे पश्चिम बंगाल को, ये लोग का बलिदान जो है, कैसे इन लोगों को हिंसा के जरिए इन लोगों को जान लिया गया था। तो ये सारे चीज, सारे प्रायोरिटी है, ये सारे तत्वों को पहले अरेस्ट करो और फिर इनको सजा दिलाओ। और जो पश्चिम बंगाल के जनता जितना मतदान किए भाजपा की, वो भी यही चाहते हैं। और इसलिए पहला मीटिंग इन्होंने सारे पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स है, जैसे आईजी हुआ, डीआईजी हुआ, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता पुलिस, डीसी जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, उनके सारे एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग में एजेंडा साफ, एजेंडा एक ही है। आपको पता चला, आप देखते रहे, जी इलेक्शन के बाद भी वायलेंस होते रहते हैं चारों तरफ, और इस दौरान करीब 5 आदमी, 5 भाजपा के कार्यकर्ता को जान चली गई। अब ये तो चलेगा नहीं, अब ये बर्दाश्त होगा भी नहीं। तो इन लोगों को सीधा डायरेक्शन दिया गया, जब इन लोगों को अरेस्ट करो, इंक्लूडिंग जो शुभेंदु का जो सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी जिनका असैसिनेशन हुआ, चंद्रनाथ रौत का, उनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन और सारे सब कुछ करके, और प्रायोरिटी पे ये वायलेंस, आज के बाद से एक भी इंसिडेंट अगर होगी तो वहां जिला के एसपी, डीसीपी, आईजी, इनको जवाब देनी पड़ेगी ऑन डे टू डे बेसिस। और सारे डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम जो है, शुभेंदु का नया ऑफिस, जो फिलहाल तो वो ऑफिस अपना असेंबली से ही चलाएंगे, दफ्तर से सीधा जुड़ा होगा। और सर कुछ फेरबदल भी किए गए हैं ना? हाँ, फेरबदल तो होगी जी। इस फेरबदल के पीछे एक बहुत बड़ा और एक डिसीजन जिससे चलते ही फेरबदल होगी। ये डिसीजन है, जो इंसान ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन का आर्किटेक्ट, ये सक्सेस के आर्किटेक्ट पीछे जिनका दिमाग है, वो है डॉक्टर सुब्रत गुप्ता, जिनके आप फोटो देख रहे हैं। जी। इनका क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, ये है डॉक्टरेट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। इनको स्पेशल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इन्हीं के चलते ये सारे आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में जो 93-94% का मतदान हुई, हिंसा करीब करीब नहीं हुई, और सारे जो है पूरा टेक्नोलॉजी के सहारे, एसआईआर प्रोसेस, उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, सबजुडिकेशन, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, प्रैक्टिकली इस सारे चीज का
इन्हीं का दिमाग का और इन्हीं का हाथ से अपना दिमाग और अपना स्किल्स के जरिए, नॉलेज के जरिए इन्होंने खड़ा किया। और ये एक पूरा भारत के लिए देखिए ऐसे ही प्रोसेस इलेक्शन का फॉलो होगा अभी। मतलब एक तरीके से बताइए, आप बोल सकते हैं इसका इलेक्शन प्रोसेस में इनका जो योगदान रहा ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, ये सारे पूरे देश में अभी लागू होगी। तो इनको बनाया क्यों? इनको बनाया इसीलिए क्योंकि इन्हीं यही एक आदमी है जिनके पास सारे इंफॉर्मेशन है, जो एसआईआर का नोटिफिकेशन से लेकर के और चुनाव के रिजल्ट निकालने तक जितने पंगा टीएमसी ने लिया, टीएमसी के जो नौकरशाही कैसे पीछे से टीएमसी को मदद किया, कैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कागज बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में एक पे एक दाखिला किया गया याचिका, ये सारे चीज सारे इनको मालूम है। इनको मालूम है कौन केपेबल है, कौन एफिशिएंट है और कौन निकम्मे है, कौन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कौन एसपी या कौन थाने के कौन प्रभारी जो है कितना बिक चुके हैं, कितना किसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये इनको सारे अपना डायरी में या अपना नोटपैड में पूरी है। तो इनको लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब जो है रिशफल होगा नौकरशाही में पूरे पश्चिम बंगाल में, स्पेशली पुलिस में वेस्ट बंगाल पुलिस, अगर इनका चिट्ठा हम किसी दिन खोले तो आपको थाना वाइज बताएंगे 70% पुलिस यहाँ के क्रिमिनल है। तो क्या क्राइम संभालेगा बताइए? जो खुद क्रिमिनल है वो बैठे हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और इनका क्राइम का जो है मतलब क्षेत्र इतना बड़ा है, कभी और दूसरा प्रोग्राम में हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे डिटेल्स में। तो ये सारे सब कुछ करीब जाने वाले हैं, या तो इनको ऐसा ऐसा पोस्टिंग मिलेगा जो बिल्कुल बेकार के, और दूसरी बात है जितने आईएएस ऑफिसर है या डब्ल्यूसीएस ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट, जो सारी ये धांधली में रखे हुए थे एसआईआर में, जिसके चलते इतना लोगों को परेशानी हुई, इतना धांधली हुई, पेपर में गड़बड़ी की, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड में मतलब हर एक स्टेप में तो इन्होंने प्रॉब्लम खड़ा किया था ना। तो ये सारे चीज सुब्रत गुप्ता के पास है, और सुब्रत गुप्ता का रेपुटेशन और इनका मतलब क्रेडिबिलिटी जो है ये पूरा पश्चिम बंगाल को मालूम है, और इनके ऊपर जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद है। ये सही तरीके से अपना नया जो मुख्यमंत्री है उनको सलाह दे और एडमिनिस्ट्रेशन को साफ सफाया करे। जैसे इन्होंने साफ तरीके से साफ सुथरा इलेक्शन एक हमारे सामने दिए, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कोई रीगिंग छप्पा नहीं है। एक ये अपॉइंटमेंट। हाँ, एक चीज ये बताइए सर कि इधर तो हम देख रहे हैं कि बॉर्डर सील हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी कुछ इंटेल मिला है, दिल्ली में भी सिक्योरिटी टाइट की गई है, वहां पर कोई ऐसी जानकारी आ रही है कि आतंकी हमले का अलर्ट मिला है इंटेलिजेंस। ये मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल की इलेक्शन में बहुत सारे इंटरनेशनल जो है ये सारे इकोसिस्टम को अभी बहुत खुजली लग गया जी, बल्कि कि इनकी मिर्ची लग गया। ये अभी अगले 3-4 महीने में देखिएगा, ये जो अपना इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, जो लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप जो है, जो सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी में है, राइट, इनके सारे आर्टिकल्स और ये सारे जो है अब आना शुरू करेगा। और ये इसके पीछे इनको दिखाना है
सारे देश को और दुनिया को, जो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई। एक दूसरा बात है, दिल्ली में इंटेल जाना बहुत ही हमें लगता है सही इंटेल गए होंगे, क्योंकि ये लोग जो है अभी भागने लगे हैं पश्चिम बंगाल से। तो अभी इनके पास आज करीब मुर्शिदाबाद से 1100 आर्म्ड पिस्टल, 0.75 mm के पिस्टल इन्होंने जब्त किए पुलिस ने। ओहो, तो ओके। ये सब असला बारूद जो आके यहाँ पे जो बैठे जो है, तो उसको तो इस्तेमाल यही हमारे देश के ऊपर ही तो होना है। अभी पश्चिम जी, बंगाल में सिक्योरिटी इतना टाइट है, जो ये लोग डेली पकड़ जाते हैं और डेली कुछ ना कुछ बरामद होते रहता है। लेकिन इनमें से भी कुछ छुपा के और कहीं ले जाना आसान है, और दिल्ली में कुछ करने का मतलब है पूरा दुनिया में इसका खबर पहुंच जाएगी। जैसे पश्चिम बंगाल में इतना सिक्योरिटी क्यों टाइट किया, और क्यों इन लोगों को बोला कि एक भी वायलेंस हमें मंजूर नहीं है, आपका काम है पुलिसिंग का, क्रिमिनल को पकड़ना, ये असला बारूद को बरामद करना, ये आप कीजिए, अगर नहीं कर सकते आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आज एक छोटा सा इंसिडेंट अगर हो, जो पूरी कोशिश है यहाँ पे टीएमसी के तरफ से, और हमारे लेफ्ट भी इसमें हाथ मिलाए हुए है। और ममता बनर्जी आज तो बोले, जो आप हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, खुलेआम ये इनविटेशन दिया लेफ्टिस्ट को, कांग्रेसियों को। और इनके पहले 4 दिन पहले आपको यूपी के लाल टोपी वाला जो भाई साहब, जिसको यूपी में कोई पूछता नहीं है, मतलब पूरा देश में कोई पूछता नहीं है, वो जी। अपने आप को इतना गिरा दिया। वो आके बोल रहा है, दीदी आप बिल्कुल रिजिग्नेशन मत दीजिए, और आपका चुनाव जो हुआ ये हम मानते नहीं है, आप नहीं मानेंगे, हम भी आपके साथ है सब। ये सारे जो है जितने जो है, आप एक छतरी के नीचे आके और बड़े सा कोई एजिटेशन, कोई ये सबका साजिश में है। मतलब और किसी सर, भी हालत में भारत को जो है ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे नीचे दिखाओ। भारत के तरक्की, भारत की इकोनॉमी, भारत का गरीबी, जितना हो सके बोलते जाओ, बोलते जाओ, जितना हो सके इसके बारे में आर्टिकल्स लिखते जाओ। आप लोग को बैठाया, आप लोग को पढ़ाया, सिखाया, पैसा दिया, सोरोस पैसा दिया, आप बाहर से फॉरेन पैसे दिए, और आप यहाँ पे ये सब करो। और सर देखिए ना, जो ये लाल टोपी वाले कह रहे हैं वही तो जमात वाले कह रहे हैं कि ममता दीदी आप रिजाइन मत देना और दिल्ली तक अपनी लड़ाई करिए। दिल्ली तक लड़ाई करिए का मतलब क्या हुआ? अब ये जो हमने अभी तस्वीर देखी है, इसके क्या मायने लगाए जाए? मतलब भाजपा का जो हेडक्वार्टर है, जो सरकारी इमारतें हैं, सब जगह पे सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जी सर। मैडम, इसका वही है, आपको आप तो कल दिखाए थे ना, वो बांग्लादेश का एक वो जी, नूरुल हुदा, जी, ठीक है, बहुत बड़ा अपने आप को ये कहते हैं। मतलब इनका क्या कहना है, मैडम आपको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे ग्रेटर बांग्लादेश का, और उस दिल्ली सरकार से आप लड़िए। तो डोनाल्ड ट्रंप सब क्यों ये सेक्रेटरी जो है चंद्रनाथ रॉथ के एसोसिनेशन के पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं? ये सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन था कि एक ये मैसेज था? और अभी इस केस में आपको बता रहे हैं, इसमें टार्किश एंगल भी निकाल के आ रहा है। टार्किश इंटेलिजेंस जो सीधा जो है इनको इनों को वो रिपोर्ट करती है, वो इनके साथ इनके तार जुड़ रहे हैं अभी। बहुत ही सर घिनौना खेल खेला जा रहा है। और सर, आपने हमने शायद इससे पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा, जो हमने शुभेंदु जी की शपथ ग्रहण के दौरान देखा। हाँ, ये तो दिल
बिल्कुल छूने वाला दृश्य। आप देखिए कैसे एक देश का प्रधानमंत्री कितना विनम्रता के साथ और कितना जो है सर झुका के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जनता को। जी। और इससे भी सर दिल को छूने वाली तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, जिनको शायद कभी किसी ने याद ही हाँ, नहीं किया। इन शख्सियत के बारे में 2 लाइन मैडम आपसे जरूर। चाहता हूँ। ये शख्सियत जो है एकमात्र जीवित आरएसएस जनसंघ के जो है मेंबर है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर का लाल चौक में तिरंगा फहराया था। इनका नाम है माखन लाल सरकार और इनकी उम्र है 98 इयर्स। जो आज स्पेशली पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री का दफ्तर से इनको इनवाइट किया गया और मंच पे प्रधानमंत्री इनसे विनती किए हाथ जोड़ करके, जो आप अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। तो ये कल्चर, ये सनातनी कल्चर, ये वैल्यू सिस्टम, ये कहाँ मिलेगा आपको? दुनिया में कहीं और मिलेगा? कोई देश में आपको आप देखे हैं कभी? बहुत सारे नेताओं का उनका ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण होता है, लेकिन ऐसे ऐसे चीज, ये भाई साहब इनका और हिस्ट्री में बताता हूं। जी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से करीब 8 साल छोटे थे जो ये गए थे जिस टाइम में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आके हमारे चाचा जी को बताए थे, आपने भारत को टुकड़ा कर दिया, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके आ गए। मतलब एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्व बंगाल, जो इस पाकिस्तान जो आज के दिन में बांग्लादेश है। ये भाई साहब जो है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अंतिम यात्रा में कंधा दिए थे। और ये इतने उम्र, ये इनकी पत्नी भी जीवित है, उनको भी आज बुलाया गया था और पूरे सम्मान के साथ अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, मतलब वो किसी को भी आप नाम लीजिए, कोई भी, योगी आदित्यनाथ जी, सब ने जो आके खुद जाके इन लोगों का आशीर्वाद लिए। इनको माखनलाल सरकार को इंदिरा गांधी के जो कांग्रेस का जब सरकार थी सेंटर में, इनको जेल में डाल दिए थे। क्यों ना ये एक राष्ट्रगीत गा रहा था जो उस टाइम में इनको अच्छा नहीं लगता था। जी। तो इनको जब जज के सामने पेशी हुई तो जज ने पूछा जो आपने, आपका गुनाह क्या है? तो इन्होंने बोला, सर मैं तो एक गाना गा रहा था। तो उन्होंने बोला, कौन सा गाना, क्या गाना है, एक बार सुनाइए। तो उन्होंने उस गाने को सुनाया और वो गाना था वंदे मातरम। जज साहब ने बोला, इनको उस जमाने में इनको आदेश दिया, बाइज्जत रिहा करो, इनको एसी फर्स्ट क्लास का टिकट से इनको घर में पहुंचा के आओ, साथ में सुरक्षा दो। और उस टाइम में जज ने बोला कि सरकार के तरफ से इनको 150 रुपया इनके हाथ में दो। क्या लाइफ बताइए मैडम, क्या इंस्पिरेशन है। तो आज के दिन में इनका रहना एक बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक विनम्र श्रद्धा है। एक इनके तरफ जो हमने अपना जो ये दिखाए, तो इसका कोई तो ये केवल सर प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, उसी से हम ये संभव होता है ऐसे दृश्य देख सके। नहीं तो
शपथ समारोह तो आपने भी बहुत सारे देखे हैं, हमने भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन वो सम्मान और जो शुरुआत में आपने बात की थी कि जो बंगाल की हिंसाओं के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए बट आई थिंक के शुभेंदु जी ने बैठने के साथ ही सीएम की कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने जो एक्शन लिया है, जिस तरीके से उन्होंने बॉर्डर सील किया है और तमाम सारे एक्शन लिए उन्होंने, जिस वजह से देखिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इनका क्या ही नाम ले, बहुत भयभीत है, लेकिन जो गुंडा एलिमेंट है उनकी सर नींद उड़ी हुई है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।